ओ गोलगप्पे वाले भैया, जरा रुकना। हाँ, गोलगप्पे खिलाना। कौन से खिलाऊं, आटे के या सूजी के? अरे भैया, दोनों ही खिला दो। ये लीजिए मैडम। ये क्या, पानी बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। थोड़ी हरी चटनी डालकर खिलाओ और छोले आलू थोड़े ज्यादा भर कर दो। अब लग रहे हैं स्वादिष्ट गोलगप्पे। एक काम करो, 1 प्लेट टिक्की, 1 प्लेट राज कचौड़ी, 1 प्लेट दही भल्ले पापड़ी और इनमें दही सॉल्ट ज्यादा कर देना। भाभी, जरा 200 रुपए देना। नीलू, ये इतनी सारी चाट किसके लिए बनवा ली? किसके लिए क्या भाभी, ये तो जरा सी है। मैं अकेले ही इसे खाने के लिए काफी हूँ। आपने कुछ खाना है तो बनवा लो। चाट वाला भैया लगता है चला गया। आगे निकल गया। आप खाना चाहो तो ये आधी टिक्की खा सकते हो। नहीं नहीं, तुम खाओ, मैंने अभी चाय पी है, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ। नीलू, एक पापड़ी मुझे तो चखा, भैया ने कैसी बनाई है। माँ, तुम्हें भी सारे स्वाद चखने होते हैं। ये लो, एक ही दूंगी। माँ जी, मैंने कल फ्रिज में एक कटोरा खीर बचा कर रखी थी। पंकज ने कल खाई नहीं थी, अब मांग रहे हैं। वही फ्रिज में ही तो रखा है कटोरा, दूध के पतीले के पीछे। एक बार नजर मार ले। सारा फ्रिज देख लिया पर कटोरा नहीं है। नीलू, तुमने खीर का कटोरा देखा? वो खीर? आप उस खीर की बात कर रहे हो? वो तो मैंने खा ली। अब खीर जैसी चीज को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? क्या हुआ गरिमा, तुम तो मेरे लिए खीर लेने गई थी। ये नीलू कितनी चटुरी है, किसी और ने कुछ खाना है या नहीं सोचती नहीं है, जो कुछ हो खा लेती है। पंकज, वो खीर नीलू ने खा ली है, मैं आपके लिए कल और बना दूंगी। नीलू इसी तरह भुक्कड़ और चटोरी आदत की वजह से खाने की कोई चीज नहीं छोड़ती थी। घर में सभी लोग इसी वजह से परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों की भूख लगी है। देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। अरे वाह, आइसक्रीम, वो भी स्ट्रॉबेरी। इससे पहले कि गरिमा भाभी आए, जल्दी से ये आइसक्रीम खा लेती हूँ। अरे, आइसक्रीम तो यही फ्रीजर में रखी थी। लगता है जरूर ये भुक्खड़ नीलू ही खा गई होगी। मुझे तो अब सब कुछ छुपा कर रखना होगा इससे, वरना ये नीलू तो कहीं भी हाथ मार लेती है। गरिमा, ये गरम गरम शाम हलवाई के समोसे लाया था, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम चाय बना लो। श्याम हलवाई के समोसे? उसके समोसे तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। कम से कम 4 खाऊंगी तब मेरी भूख मिटेगी। पर गरिमा भाभी का क्या करूं? हाँ, गरिमा भाभी, भैया तौलिया मांग रहे हैं। इन्हें भी ना कुछ नहीं मिलता, वही पलंग पर रख कर आई थी। तू चाय देख, उबाल ना आ जाए, मैं इन्हें तौलिया देकर आती हूँ। जल्दी जल्दी 4 समोसे छुपा लेती हूँ, कमरे में बैठकर आराम से खाऊंगी। अरे, तौलिया तो आपके हाथ में है, फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? नीलू, तुम तो कह रही थी भैया बुला रहे हैं। मुझे आवाज सुनाई दी थी, मैंने चाय छान दी है। ये क्या, मैंने तो 8 समोसे बोले थे, सबके 2-2 लाया था, ये तो बस 4 ही है। नीलू, कहीं है तुम्हारा काम तो नहीं? अरे सॉरी भैया, मुझे लगा इतने सारे कौन खाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ। वैसे आप लोग तो एक ही एक खाओगे, और माँ, तुम तो तला हुआ खाती ही नहीं हो, तो ये 2 भी मैं ही खा लेती हूँ। अरे जरा सा तो खा ही लेती हूँ, तू तो मेरे हिस्से का भी ले गई। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। इस नीलू की भुक्कड़ चटोरी आदत अब हद से पार हो गई है। जब देखो अपना तो खाई जाती है और दूसरे के हिस्से का भी हजम कर लेती है। गरिमा बहू, अटैची में कपड़े रखो तो मेरी एक शॉल और एक स्वेटर ऊपर ही रख देना, रास्ते में ठंड बढ़ जाएगी। माँ, मौसी के घर हम देहरादून कब तक पहुँच जाएंगे? रास्ते भर खाते हुए जाने का इरादा होगा नीलू का, तभी पूछ रही है। 6 घंटे का रास्ता मानकर चलो, अगर रास्ते में जाम नहीं मिला तो जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर तो मैं अपने खाने का टिफिन चुपचाप अलग ही रख लूंगी, इन सबको बताऊंगी नहीं। अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था। देर होने पर पंकज रास्ते भर शोर मचा रहा था। मैंने कल बोल दिया था, देर से निकलेंगे तो देर से ही पहुंचेंगे। अब ये क्या, गाड़ियों का इतना जाम लगा हुआ है, देखो गाड़ी भी धीरे धीरे रेंगनी पड़ रही है। आज देहरादून के रास्ते पर इतना जाम क्यों है? आगे ट्रकों की लंबी लाइन लगी है, गाड़ी भला क्या बढ़ेगी। अरे पहुंच जाएंगे, तू बस गाड़ी ध्यान से चला। माँ जी, ये लीजिए पराठे और आलू की सब्जी, आप भी कुछ खा लो, आपको फिर बीपी की दवाई खानी है। सुनो, अभी तो गाड़ी रोकी हुई है,
आप भी ये पराठा खा लो। नीलू, ये लो, तुम भी खा लो। चलो, अच्छा हुआ सारा खाना काम आ गया, पता नहीं कितनी देर जाम में और फंसे रहना पड़ेगा। हाँ भाभी, अच्छा हुआ आप खाना ले आई, वरना आज तो मैं भी कुछ खाने का रख कर नहीं लाई थी। नीलू अपने बैग में पराठों और सब्जी को छुपाते हुए झूठ बोल देती है। जाम में फंसे हुए करीब 3 घंटे हो चुके थे। पंकज की गाड़ी ट्रकों के पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। आगे ट्रक रुक गए थे, इसलिए पंकज भी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचकर पानी पीने लगता है। तभी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे ही है। आसपास सारे ट्रक देखे, पर आप लोगों की गाड़ी देखकर मैं मदद मांगने के लिए उतरी हूँ। मैंने अपने पति को इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, पर इंजेक्शन देने के बाद मुझे याद आया कि खाने का बैग मैं घर पर ही भूल आई। क्या करूं बेटा, बड़ी उम्र है, याददाश्त कमजोर हो गई है। प्लीज, आप लोगों के पास कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं उन्हें दे दूंगी। आप लोग जानते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देने के 10 से 15 मिनट के बाद कुछ खाने के लिए देना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने उन्हें कुछ भी खाने का नहीं दिया तो उनकी जान के ऊपर बात आ जाएगी, और वही गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग सुबह से घर से निकले हुए थे, पर जाम में फंस गए। अब आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गरिमा, कुछ खाना बचा है क्या? नहीं पंकज, सारा खाना तो जब उस वक्त मैंने टिफिन खोला था तो खत्म हो गया था, अब तो कुछ भी नहीं है। अरे बेचारी बीच रास्ते में कितनी परेशान हो रही हैं। हमारे पास कुछ खाने का होता तो। बेचारी मजबूर महिला परेशान हो रही थी। तभी, आंटी जी, मेरे पास ये कुछ रोटियां और सब्जी है, आप जल्दी से अंकल जी को ये खाना खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आपने हमारी इतनी मदद की, वरना बीच रास्ते में हम परेशान हो जाते। महिला अपने पति को खाना दे देती है। उसके बाद व्यक्ति की तबीयत में सुधार हो जाता है और उसका शुगर लेवल भी ठीक हो जाता है। नीलू, तुमने अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। आज मुझे सचमुच अपनी ननद पर गर्व है। आखिर बहन किसकी है? नीलू, तू तो कह रही थी आज तूने खाने का कुछ भी नहीं रखा था, फिर ये पराठे और सब्जी कहाँ से आए? माँ, जब भाभी पराठे और सब्जी निकाल रही थी तो मैंने चुपके से कुछ पराठे और सब्जी अलग छुपा लिए थे। मुझे लगा था कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगी, पर कोई नहीं, अंकल के काम आ गए, ये बहुत खुशी की बात है। पर मैं ऐसे नहीं मानने वाली, ये जाम जैसे ही खुलेगा आप किसी ढाबे पर गाड़ी रोक देना। मुझे भरपेट खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और नीलू की इसी बात पर सब जोर से हंस देते हैं। कुछ देर बाद जाम खुल जाता है और नीलू रास्ते में एक ढाबे पर रुककर ढेर सारी अपनी पसंद की चीजें खाने लगती है। पर आज सब उसे पेट भर खाता देख खुश थे, क्योंकि नीलू ने किसी की सहायता करके नेकी का काम किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।